Okay, so here is a video explaining all the graphs of motion chapter. First of all, let's see displacement time graph. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपका स्ट्रेट लाइन है और लिखा है कि इट्स पैरेलल अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टाइम, जो है इसका मतलब ये कि बॉडी रेस्ट पर है. अगर वो पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, मतलब डिस्टेंस सेम ही है बट टाइम बढ़ी जा रहा है, कार वहीं की वहीं रुकी हुई है, मतलब बॉडी इज़ एट रेस्ट. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल वर्ड नहीं लिखा है, तो वो स्ट्रेट लाइन का मतलब बॉडी इज़ इन मोशन, इट इज़ इन द बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोइंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर डिस्टेंस टाइम होता तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है. ये कन्फ्यूजन भी दूर करो. और दूसरा, अगर बॉडी अनइवन, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है 5 सेकेंड्स में 5 मीटर, 10 सेकेंड्स में 10 मीटर, 15 सेकेंड्स में 15, ऐसे इक्वली बढ़ रही है वो. और जब ट्रैफिक वाली रोड है, बहुत ऐसे कभी आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो, कभी ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ये पैराबोला इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ बनता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला, और इसमें होती है वेरिएबल वेलोसिटी. फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज, अच्छे से पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस केस में बॉडी जो है वो एक ही स्पीड से चली जा रही है. जैसे आपने एक्टिवा या कार चलाई और अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाई जा रहे हो पूरे टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. इसमें आपकी स्पीड बढ़ या घट नहीं रही, तो ये ज़ीरो एक्सेलरेशन. आपको इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग ज़ीरो एक्सेलरेशन, या फिर आपको ग्राफ बोला और बताओ कि भाई व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ग्राफ, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस. तो आप बोलोगे दिस इज अ ग्राफ इन विच अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, और यहाँ पर बॉडी इज एट रेस्ट. सिमिलरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दिस इज शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे 5 सेकेंड्स में 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड्स में 10 मीटर पर सेकेंड, तो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर ली है. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करी है बट उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना. आपकी वेलोसिटी जो है वो तो चेंज हो रही है बार बार, तो वेरिएबल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और यहाँ पर फिर से कर्व्ड आ गया. कर्व्ड आने का मतलब ये है कि ये एक जो बहुत ट्रैफिक वाली रोड है तो एक्सेलरेट कभी ज़्यादा, कभी कम स्पीड, कभी ज़्यादा स्पीड, तो ये पैराबोलिक है. तो नो कन्फ्यूजन. यहाँ पर देखो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जहाँ पर बॉडी स्टेशनरी है तो वही स्ट्रेट लाइन वाला जो मैंने अभी डिस्कस किया. फिर आगे व्हेन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये वाला बना देना. डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम मत लिखना भूलो, मीटर और सेकेंड्स भी साथ में लिखना होता है. और अगर वेरिएबल वेलोसिटी आए तो ये वाला ग्राफ. मूविंग अहेड, व्हेन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वेरिएबल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन. अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ब्रेक्स लगी हैं, ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं, तो बॉडी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो पे आ जाएगी, रुक जाएगी, तो ये डेसेलरेशन या रिटार्डेशन शो कर रहा है. और ये क्या शो कर रहा है आपका, वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल वेलोसिटी. और यहाँ पर व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी इसलिए वेरिएबल है क्योंकि पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, फिर 10, फिर 15 है, गैप इक्वल है, 5 5 5 का गैप है, बट बदल तो रही है ना स्पीड, इसलिए हम इसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं.